हाँ, यही बात है कि ये जो भागवत की कथा है ना, वास्तव में अमृत से भी महंगी और मधुर है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जब राजा परीक्षित को भगवान श्री सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए अपने आसन पर विराजमान हुए, परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखी सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। जब राजा परीक्षित को भगवान श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और श्री सुखदेव जी के को प्रणाम करके बोले, हे भगवान, ये जो अमृत का कलश है ना, ये आप ले लें और ये परीक्षित को पिला दो। क्यों? अरे, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का ही तो श्राप लगाए, राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। और ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ना, ये हमें श्रवण करा दे, हमें पान करा दे। राजा परीक्षित को जो अमृत है वो दीर्घजीवी बना देगा, लंबी आयु प्रदान कर देगा, लेकिन हम श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के दिव्य जीवी हो जाएंगे, हमें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने देखा कि अरे, कहाँ देवताओं का अमृत, कहाँ श्रीमद् भागवत की कथा। जो अमृत है वो कांच के टुकड़े के समान है, और जो श्रीमद् भागवत की कथा है वो तो भैया मणि के तुल्य है। आपसे कोई कहे कि भाई ये स्वर्ण की अंगूठी जो है हमें दे दो, और हमारे पास में जो चांदी की जो लोहे की अंगूठी है ये ले लो, आप राजी हो जाओगे? सोने की अंगूठी दे सकते हो लोहे के बदले? भैया मुझे तो असंभव लगता है। अरे, पागल भी जानता है इस बात को। कहाँ कांच का टुकड़ा अमृत, कहाँ मणि श्रीमद् भागवत की कथा, इनकी कैसे बराबरी हो सकती है? नहीं नहीं, भगवान श्री सुखदेव जी ने उन देवताओं की हंसी उड़ा दी और उनको डांट फटकार लगा करके भगा दिया। इतनी महंगी श्रीमद् भागवत की कथा, हाँ वास्तव में इतनी ही महंगी है। अब आप ये भी ना समझे कि अमृत जो है बिल्कुल ही गिरा हुआ है, नहीं नहीं, अमृत को निकालने के लिए भगवान ने 4 अवतार ग्रहण किए। सबसे पहला अजित अवतार, जब समुद्र मंथन हुआ, उसकी प्लानिंग बनाई गई समुद्र मंथन करने की, तो सबसे पहले मंदराचल पर्वत को उठाया गया। बड़ा भारी पर्वत है, देवताओं से दैत्यों से नहीं उठा। भगवान ने उसको गरुड़ की पीठ पर रख करके और समुद्र में ले जाकर के मथानी बनाया। सबसे पहले भगवान ने अजित अवतार धारण किया। और दूसरा, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जो मंदराचल पर्वत है, रई है, वो समुद्र में नीचे जाने लगा, तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। भगवान कछुआ बनकर के उसके नीचे लगे। और तीसरा, समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी अवतार भगवान ने धारण किया, अमृत का कलश लेकर के आए। और चौथा, उन देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया भगवान ने। इस अमृत के लिए भगवान ने 4 अवतार ग्रहण किए। उस अमृत से भी महंगी श्रीमद् भागवत की कथा
हाँ, उस अमृत से भी महंगी है। कोई कहे अमृत सरगा माहि, देव पिए क्यों खिर खिर जा। कोई कहे अमृत शशि में वास, घटे बढ़े क्यों होवे नास। ये जो अमृत है ना, अमृत चंद्रमा में है। आपने देखा होगा, कोई कहे अमृत शशि में वास, अमृत का चंद्रमा में वास है, लेकिन प्रतिपदा को छोटा होता है, द्वितीया को बड़ा होता है, तीज को और बड़ा, चौथ को और बड़ा, ऐसे ही पूर्णिमा को बड़ा हो जाता है। कोई कहे अमृत सरगा माही, समुद्र में अमृत है क्योंकि समुद्र से ही तो निकला है, लेकिन उसमें भी ज्वार भाटा आता है। लेकिन वास्तविक अमृत क्या है? सब अमृत बातों का बात, अमृत है संतन के पास। जय हो। कि अमृत की दरिया अमृत कथा अनंत, जाको पी पी अमर भये संत। वास्तव में जो अमृत है वो तो कथा रूपी अमृत है, और इन संतों के पास में, महात्माओं के पास में क्या है? ये कथा रूपी अमृत है, और इसको सुन करके जीव को फिर संसार में भटकना नहीं पड़ता, वो परमानंद में लीन हो जाता है। ये वो अमृत है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह विधि है ना, ये नारद जी ने सनत कुमारों से सुनी। सोनक जू ने पूछा, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? नारद जी हर समय घूमते रहते हैं और सनत कुमार जी एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम जाते हैं। क्यों हुआ ऐसा? कैसे हो गया? कहां संयोग हुआ? हमें कृपा करके बताएं ना। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला, सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। हे ऋषियों, एक समय की बात है, बद्रीनाथ धाम में चारों भाई संत कुमार जो हैं वो सत्संग के लिए गए। वहां पर उन्होंने देखा कि नारद जी व्यग्र चित्त, बड़े दुखी होकर के मुंह लटकाए हुए घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अब तो जब सनत कुमारों ने देखा, अरे नारद जी और इतने दुखी हैं, क्या कारण हो सकता है? सनत कुमार जी ने नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मर्षि, हमें आप ये बताएं, आप कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? अरे आप जैसे फक्कड़ महात्मा, अरे महाराज आपने तो अपने लिए एक कुटिया तक नहीं बनाई। कभी सुना है आपने कि नारद जी का उस जगह आश्रम था?
आपने अपने रहने के लिए झोंपड़ी नहीं बनाई और आप दुखी हो रहे हो। दुखी भी कैसे? जैसे लोभी पुरुष का धन छिन गया हो, वो लोभी पुरुष बार बार उस धन का ध्यान करता है, वो कैसे भी करके मिल जाए, कैसे भी करके मिल जाए। आपका मुंह लटका हुआ है, क्या कारण है? हमें बताओ तो सही। नारद जी ने कहा, हे ऋषियों, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हे नारद जी, हे सनत कुमार जी, अहम तो पृथ्वी में, या तो मैं इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर, कर्म भूमि समझ करके पृथ्वी पर गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वर आदि आदि सब तीर्थों में घूमा, लेकिन मेरे मन को संतोष देने वाली शांति मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। नापश्यम कुत्रचित् शर्म मनस संतोष कार्यकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। ये जो कली का मित्र अधर्म है ना, इसका बोलबाला हर जगह सर्वत्र हो गया है। इसने, इस कली काल ने लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया है, बिगाड़ दिया है। हे सनत कुमार जी, मैं कहां तक कहूं? सत्यम नास्ति, कोई सत्य नहीं बोलता, झूठ बोलते हैं सब। तपः शौचम, न कोई तपस्या करता, न कोई पवित्र ही रहता है। दया दानम न विद्यते, अब लोगों में दया नहीं रही है, बड़े क्रूर